हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आधुनिक भारतीय इतिहास में इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इसका पार्ट 7 डिस्कस किया था, जिसमें हमने जो भारत में सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन हुए उनको डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम इसका पार्ट 8 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जो बाकी भारत में जो सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन थे उनको देखते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले इसमें हम जो फराजी आंदोलन या इसे फरायदी आंदोलन भी कहा जाता है, इसको देखते हैं। तो जो फराजी आंदोलन था, इसकी शुरुआत क्या है 1818 ईस्वी में, कहाँ किसके द्वारा? हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा की गई थी। और इस आंदोलन का कार्यक्षेत्र कहाँ था? मुख्यतः पूर्वी बंगाल था। तो एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा इसे। और जो फराजी आंदोलन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो पूर्वी बंगाल है, इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी को सामाजिक भेदभाव एवं शोषण से बचाना इसका उद्देश्य था। और हाजी शरीयतुल्लाह की मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व किसने? उनके पुत्र दादू मियाँ ने संभाला। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, और इसका जो कार्य क्षेत्र है वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसकी स्थापना क्या है? 1905 ईस्वी में कांग्रेस के उदारवादी नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने एमजी रानाडे की सहायता से की। तो याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय मिशनरियों को देश सेवा के लिए प्रशिक्षित करना तथा लोगों को स्वार्थ रहित होकर धार्मिक भावना के साथ कार्य करने के लिए तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि बंगाल आंदोलन। तो इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ है? बंगाल में हेनरी विलियम डोरजियो के द्वारा की गई थी। और डोरजियो ने क्या है, बंगाल में पुराने रीति रिवाजों का विरोध किया। उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति और समाज सुधार के लिए एकेडमिक एसोसिएशन और सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन और बंगहित सभा और डेबेटिंग क्लब की स्थापना की। और इन्होंने क्या है, ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का संपादन भी किया। तो फ्रेंड्स, इनके द्वारा जो भी ये संस्थाएं हैं ये स्थापित की गई, इनको याद रखिएगा। और जो इनके द्वारा दैनिक पत्र यानी कि ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र जो शुरू किया गया, इसका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं सामाजिक सुधार आंदोलन में जो सेवा सदन। तो सेवा सदन की स्थापना क्या है? बहराम जी एम बालामारी ने अपने मित्र दीवान दयाराम गिडूमल की साथ मिलकर क्या है 1908 ईस्वी में की थी। और इन्होंने क्या है, बाल विवाह के विरुद्ध आवाज़ उठाई। और इनके प्रयासों से क्या है, सम्मति आयु अधिनियम यानी कि एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट भी पारित किया गया था। तो याद रखिएगा इनका नाम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वहाबी आंदोलन या इसे वलीउल्लाह आंदोलन भी कहा जाता है। तो इस आंदोलन के प्रथम नेता क्या है? शाह वलीउल्लाह थे, जिन्होंने भारतीय मुसलमानों के रीति रिवाजों तथा मान्यताओं में व्याप्त कुरीतियों का विरोध किया। और शाह वलीउल्लाह की मृत्यु के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व क्या है? शाह अब्दुल्ला अजीज़ और शहद अहमद बरेलवी ने किया। तो याद रखिएगा कि फराजी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था सबसे पहले? तो शाह वलीउल्लाह के द्वारा। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि थियोसॉफिकल आंदोलन। तो जो ये थियोसॉफिकल आंदोलन था, इसकी शुरुआत क्या है? दो पाश्चात्य बुद्धिजीवों, कौन? मैडम एचपी ब्लावेट्स्की और कर्नल एमएस अल्कॉट के द्वारा की गई थी। और 1875 में इन्होंने क्या है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। और 1882 में क्या है, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, इसका मुख्यालय कहाँ है? मद्रास के निकट अड्यार नामक स्थान पर परिवर्तित किया गया। तो याद रखिएगा कि 1882 में इसे यहाँ परिवर्तित किया गया था। और जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, इसने क्या है, उपनिषद, सांख्य, योग एवं वेदांत के विचारों को अति महत्वपूर्ण बताया। और इनका उद्देश्य क्या था? समाज में नस्ल, जाति, लिंग, रंग के आधार पर जो भेदभाव को कम करना था। और 1907 में कर्नल अल्कॉट की मृत्यु के बाद क्या है, एनी बेसेंट को क्या है, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष इन्हें बनाया गया। तो याद रखिएगा कि इन्हें कब बनाया गया था? 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट है इसमें कि दारुल उलूम या देवबंद स्कूल आंदोलन। तो क्या है, यह भी एक प्रकार का क्या है, मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था। और इस आंदोलन के क्या थे? दो मुख्य उद्देश्य थे। तो पहला क्या था? कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों के मध्य प्रचार प्रसार करना। और दूसरा क्या था? विदेशी आक्रांताओं एवं गैर मुसलमानों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध जिहाद को प्रारंभ करना इसका उद्देश्य था। और देवबंद स्कूल की स्थापना क्या है? तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले के देवबंद नामक स्थान में 1866 ईस्वी में मोहम्मद कासिम नानातोवी और राशिद अहमद गंगोही के द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। तो याद रखिएगा कि इसकी स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी।
नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें मंदिर प्रवेश आंदोलन। तो क्या है, 1924 में केपी केशव के नेतृत्व में केरल में वाईकोम सत्याग्रह प्रारंभ हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वाईकोम सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ था, तो कब, 1924 में, और किसके नेतृत्व में, केपी केशव के नेतृत्व में ये प्रारंभ हुआ था। जिसमें क्या है, सार्वजनिक मार्गों एवं हिंदू मंदिरों में दलितों के प्रवेश का अधिकार दिए जाने की मांग की थी। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं कि बाल शास्त्री जाम्बेकर कौन थे, या इन्होंने जो समाज सुधार आंदोलन किए। तो क्या है, इन्होंने बॉम्बे में पत्रकारिता के माध्यम से समाज सुधार का मार्ग प्रशस्त किया, और इन्होंने 1832 में क्या है, साप्ताहिक पत्रिका दर्पण का प्रकाशन किया। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि दर्पण जो साप्ताहिक पत्रिका था, इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा, बाल शास्त्री जाम्बेकर के द्वारा। और जिसका प्रयोग इन्होंने क्या है, विधवा पुनर्विवाह और जीवन में सामाजिक सुधारों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए किया। और वर्ष 1940 में इन्होंने क्या है, दिग्दर्शन नामक पत्र शुरू किया, जो क्या है, वैज्ञानिक विषयों के साथ साथ इतिहास संबंधी विषयों पर लेख प्रकाशित करता था। ठीक है, तो इनके नाम याद रखिएगा, और इनके द्वारा जो पत्रिकाएं चलाई गई उन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें है जो प्रमुख व्यक्ति हैं, गोपाल हरि देशमुख। और गोपाल हरि देशमुख को क्या है, लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसे, गोपाल हरि देशमुख को। इन्होंने क्या है, हिंदू रूढ़िवादिता पर चोट की और सामाजिक तथा धार्मिक समानता का समर्थन किया। और इन्होंने क्या है, हितेचु नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। इन्होंने घोषणा की कि यदि कोई धर्म समाज सुधार की अनुमति नहीं देता है तो उस धर्म को परिवर्तित कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इनका नाम याद रखिएगा, और इनके द्वारा जो कार्य किए गए इन्हें भी याद रखिएगा। अब जो सामाजिक सुधार आंदोलन के जो मेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका जो महत्व है वो बताइए, कि सामाजिक सुधार आंदोलनों का क्या महत्व था। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो पहला है, याद रखिएगा, इन आंदोलनों ने क्या है, रूढ़िवादी नियमों को तर्क वितर्क के आधार पर परखने में लोगों में समझ विकसित की। और दूसरा क्या है, आंदोलनों ने सामाजिक भेदभाव एवं शोषण पर कड़े प्रहार किए, और इनके विरुद्ध लोगों में क्या है, चेतना जागृत की। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, कि आंदोलन ने समाज में स्त्रियों की दशा में सुधार किया, और बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा पर कड़ा प्रहार किया। नेक्स्ट है इसमें फोर्थ पॉइंट, कि दलितों एवं पिछड़े वर्गों की दिशा सुधारने तथा उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाने में आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो फ्रेंड्स, ये चारों पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारे सामाजिक सुधार आंदोलन थे ये इस वीडियो में समाप्त होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।